देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे और एमजेएफ के हुए मैच के बाद अब इस मैच ने 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक कर दिया है। एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के टीवी डील को लेकर एईडब्ल्यू का डील फाइनल वीक में पहुंच चुका है। एईडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न सिचुएशन को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे और एमजेएफ के हुए मैच की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे और एमजेएफ के बीच में 1 घंटे का लंबा टाइटल मैच देखने को मिला और 1 घंटे के लंबे मैच के बाद एमजेएफ ने विल ऑस्प्रे को बीट करके फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर इंटरनेशनल टाइटल को जीत लिया है। और यहीं एईडब्ल्यू पे डायनामाइट पर इस हुए मैच के बाद ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग इस मैच को एईडब्ल्यू के टीवी का ग्रेटेस्ट मैच बोल रहे गए। और अब यहां पर फाइनली इस मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की स्टार रेटिंग सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने विल ऑस्प्रे और एमजेएफ के 1 घंटे के लंबे मैच को एक बार फिर से 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे दी गई। और विल ऑस्प्रे और एमजेएफ के इस मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से 5.75 रेटिंग मिली गई। और गाइस यहां पर यह लंबे टाइम के बाद हुआ है जब एईडब्ल्यू का कोई टीवी मैच 5 स्टार से ज्यादा क्यों रेटिंग पा रहा है। वेल डेव मेल्जर के इस मैच को 5.75 रेटिंग देने के बाद अब डेव मेल्जर के द्वारा फाइनली यहां पर एजे स्टाइल वर्सेज नायामुची मैराफूजी और ईयो स्काई वर्सेज यूतामी हामाशिता के मैच की रेटिंग भी सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने जापान में हुए मारी गोल्ड के इनॉग्रल इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ईयो स्काई वर्सेज यूतामी के मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर ने 4.75 रेटिंग दी गई। तो वहीं प्रो रेसलिंग नोवा पर एजे स्टाइल के डेब्यू मैच के अंदर एजे स्टाइल वर्सेज नायामुची मैराफूजी मैच को भी रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से सिर्फ यहां पर 4.75 रेटिंग मिली गई। और गाइस पर्सनली मेरे लिए ये काफी शॉकिंग है कि ना तो नोवा के किसी भी मैच को और ना ही मारी गोल्ड के किसी भी मैच को डेव मेल्जर के द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिली गई। वेल गाइस यहां पर बात करें एजे स्टाइल और नायामुची मैराफूजी के मैच की, तो गाइस मैं पर्सनली इस मैच की रेटिंग को देखकर काफी शॉक हूं, क्योंकि गाइस प्रो रेसलिंग नोवा पर एजे स्टाइल और नायामुची मैराफूजी के मैच होने के बाद डेव मेल्जर ने खुद यहां पर यह कहा था कि एजे स्टाइल और नायामुची मैराफूजी का नोवा में हुआ मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के किसी भी मैच के मुकाबले बेटर था। और जबकि कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के मैच को डेव मेल्जर के द्वारा ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो गाइस इस मैच के उस मैच से बेटर होने के बाद भी इस मैच को 5 स्टार रेटिंग ना मिलना मेरे लिए काफी शॉकिंग है। और मुझे यहाँ पर इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि रिसेंटली एजे स्टाइल के डेव मेल्जर को मॉक करने की वजह से डेव मेल्जर ने इस मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं दी गई। बोल गाइस आपको क्या लगता है, एजे स्टाइल वर्सेज मैराफूजी के मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही जापानीज रेसलिंग की, तो गाइस यहीं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गेब किड के द्वारा आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को मॉक कर दिया गया है। जहां पर डेब किड बेसिकली ये बोलते गए कि एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग और एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। और अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स से कंपेयर कर सकते गए, तो वो यहाँ पर लोगों की बहुत ही बड़ी गलती गए, क्योंकि वो टूर्नामेंट एक बहुत ही फेक और फर्जी टूर्नामेंट है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के ऐसे फालतू टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते गए। वेल गाइस यहाँ पर शायद ये पहली बार होगा जब मैं गेब किड की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और मुझे भी नहीं लगता है कि किंग ऑफ द रिंग या कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट्स को एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स से कंपेयर करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग स्पेशल डायनामाइट शो एईडब्ल्यू प्रेजेंट ब्लड एंड गट्स की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के इस साल का ब्लड एंड गट्स शो एईडब्ल्यू कंपनी ब्रिजस्टोन अरीना नैशविल टेनेसी में करने वाली गए। और अब यहाँ पर ब्लड एंड गट्स को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे गए। गाइस यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 4153 के बराबर रखी गए, जहां पर 4153 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 3536 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइस अब भी एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू आराम से करने वाली गए। बट अगर इस शो के ऊपर 4100 टिकट सोल्ड आउट भी हो जाते गए तो मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि एईडब्ल्यू के इस साल का ब्लड एंड गट्स शो टिकट सेल के मामले में अब तक का बिगेस्ट फ्लॉप शो होने वाला है।
और गाइज यहाँ पर AEW के इस साल के ब्लड एंड गट्स के अंदर AEW कंपनी ने जो मैच बुक किया है वो मैच भी पिछले कुछ मैचेस के मुकाबले काफी बेकार होगा। वेल आपको क्या लगता है AEW के इस साल का ब्लड एंड गट्स रेटिंग के मामले में कैसा जाएगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TNA वर्ल्ड चैंपियन मूज की। वेल गाइज इस हफ्ते मूज के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मूज ने जब WWE और TNA के पार्टनरशिप को लेकर बात की तो गाइज मूज से ये पूछा गया कि मूज ने यहाँ पर WWE कंपनी को क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो गाइज मूज यहाँ पर जवाब देकर ये बोलते गए कि WWE के साथ मूज यहाँ पर एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करने वाले थे और गाइज TNA में जब मूज का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर ओवर हुआ था तो गाइज एक टाइम के ऊपर मूज यहाँ पर WWE को ज्वाइन करने का सोच रहे थे और ऑलरेडी यहाँ पर मूज को WWE की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी आया था। बट गाइज TNA रेसलिंग ने मूज को रीसाइन करने के लिए जो ऑफर दिया वो WWE के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन ऑफर था और गाइज TNA के इतने जनरस ऑफर के बाद मूज यहाँ पर TNA के ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाए और वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्होंने TNA के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अब जबकि TNA और WWE साथ में काम कर रही गए तो गाइज मूज यहाँ पर बिना WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए भी अगर यहाँ पर चाहें तो WWE के ऊपर काम कर सकते गए। वेल गाइज मुझे इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी लगती गई कि जब भी यहाँ पर मूज का TNA कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो डेफिनेटली 100% WWE पर मूव करने वाले गए, क्योंकि गाइज मूज का ये खुद कहना है कि वो हमेशा से WWE को ज्वाइन करना चाहते थे बट TNA के बड़े ऑफर की वजह से उन्होंने WWE के NXT को लास्ट ईयर ज्वाइन नहीं किया। वेल गाइज ये तो बात ही TNA रेसलिंग की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में एडम कोल के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज इस हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने फाइनली एडम कोल के इंजरी सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि 2021 में जब टोनी खान ने एडम कोल को साइन किया था तो गाइज टोनी खान को उसी समय से पता था कि एडम कोल AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स होने वाले गए। और गाइज टोनी खान के पास एडम कोल को लेकर AEW कंपनी के पास काफी सारे बड़े प्लान थे बट अनफॉर्चुनेटली AEW के अंदर जब से यहाँ पर एडम कोल आए गए तब से यहाँ पर जब भी उनको किसी बड़ी स्टोरी लाइन में बुक की जाती गए उसी समय उन्हें यहाँ पर इंजरी हो जाती गए। और गाइज अब भी यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान ने एडम कोल को उस लेवल पर बुक नहीं किया है जहाँ पर वो AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार बने। और गाइज टोनी खान ये बिलीव करते गए कि इस बार जब एडम कोल AEW पर रिटर्न करेंगे तो गाइज टोनी खान की कंपनी के अंदर एडम कोल पॉसिबली AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि टोनी खान के पास एडम कोल के लिए अब भी यहाँ पर AEW पर काफी सारे बड़े प्लान है। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोल AEW पर आखिर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑल एलीट रेसलिंग करेंटली वार्नर मीडिया से उनके टीवी डील को नेगोशिएट कर रही गए और गाइज किसी भी समय के ऊपर AEW और वार्नर मीडिया का ये टीवी डील फाइनलाइज हो सकता है। बट गाइज अब यहाँ पर इस टीवी डील को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही गए। गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW और WBD के बीच में फरवरी से ही कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही गए और करीबन 5 महीनों तक इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होने के बाद अब ये वीक यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन का फाइनल वीक है। और गाइज इस वीक के एंडिंग के ऊपर AEW और WBD अगर यहाँ पर डील फाइनलाइज नहीं करती गए तो गाइज AEW और WBD के बीच में पॉसिबली यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती गए। और गाइज क्योंकि WBD ने ऑलरेडी AEW को एक मोटा ऑफर दिया हुआ है तो गाइज इसीलिए WBD की तरफ से ये यहाँ पर कोई उतनी बड़ी बात नहीं गए। बट गाइज AEW कंपनी क्योंकि उस ऑफर को ना लेकर बल्कि उससे बड़ा ऑफर चाहती गए तो गाइज इसीलिए ये AEW के ऊपर है कि वो यहाँ पर इस वीक के ओवर होने से पहले उनके डील को फाइनलाइज करते हैं या नहीं। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर इस वीक के एंडिंग तक AEW कंपनी डील को फाइनलाइज नहीं करती गए तब यहाँ पर सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी वार्नर मीडिया के करंट ऑफर को एक्सेप्ट करती गए या AEW कंपनी वार्नर मीडिया को बड़े डील के लिए मना लेती गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इस हफ्ते के एंडिंग के ऊपर AEW और WBD के डील को लेकर क्या होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।